जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 11 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। साथियों, आप लोग फ़ोन को जो है फुल स्क्रीन इस तरह जो है कर लीजिए और कहीं पे बैठकर अच्छी तरीके से हमारे बातों को सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझा देंगे, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। और सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही VVI क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग बने रहिएगा। 15 से 20 मिनट का समय आप लोग हमें दे दीजिए, जिससे हम आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और लास्ट में हम नंबर देंगे, जिस नंबर पर आप लोग हाई लिखकर मैसेज हमें जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो उत्तर क्या है देखिएगा। यूरोप के लोगों में जो बात करने का हुनर है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप के लोग में जो बातचीत करने का हुनर है, यानी बोलने का उनके पास जो तजुर्बा है, उनको ही हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यह बातचीत की सबसे श्रेष्ठ कला है। यह बातचीत की सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा कला है। ठीक है, यानी सबसे अच्छी बोलने की तरीका है। ठीक है, सरहृदय की बातचीत कला को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। सरहृदय की बातचीत कला को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आप लोग ऐसे एग्जाम में लिखिएगा ना, तो आपको बाबू 2 नंबर जो है बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, आप लोग को 2 नंबर पक्का मिलेगा एग्जाम में। इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते चलिएगा और नोटबुक पर लिखकर हो सके तो आप लोग याद कर लीजिएगा, या हम PDF दे देंगे तो आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वाक शक्ति का महत्व क्या है। वाक शक्ति का महत्व क्या है, तो यदि हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम अपना दुख सुख जो है एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते। इस तरह हमसे हमें आंसर देना होता है। चलिए, तो वाक शक्ति का महत्व क्या है, तो उत्तर क्या देना है कि वाक शक्ति का कारण ही व्यक्ति अपने मनोभाव प्रकट कर पाता है। वाक शक्ति के कारण ही व्यक्ति जो है अपने मनोभाव यानी दुख सुख यानी जितने भी बातचीत होते हैं वह एक दूसरे को बता पाते हैं, अपने दुख बता पाते हैं, या जो भी बात होते हैं बता पाते हैं दूसरों को। ठीक है, तो यदि वाक शक्ति के कारण क्या है, वाक शक्ति के कारण ही व्यक्ति अपने मनोभाव को प्रकट कर पाता है, अपना सुख दुख एक दूसरे को सुना पाता है, एक दूसरे के सुख दुख में सहायता हो पाता है। यदि आपके कुछ हो रहा है, आपको यदि आप दूसरों को नहीं बताइएगा तो आपको कैसे दूसरों को कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही एक दूसरे को बताने से आपके दुख के बारे में उनको पता चलेगा, वो आपके दुख को सुलझाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आप लोग ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, तो आपको 2 नंबर जो है बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। बहुत ही VVI क्वेश्चन लिए गए हैं, आप लोग बने रहिएगा इस क्लास में। ठीक है, यदि हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता, तो उत्तर किस प्रकार देंगे हम लोग। व्यक्ति लंच पंच गूंगा बनकर रह जाता है। यदि हमें वाक शक्ति न होती ना, तो व्यक्ति लंच पंच गूंगा बनकर रह जाता। वह अपना सुख दुख एक दूसरे को नहीं बता पाता, मनुष्य का इतना विकास नहीं हो पाता। यदि हमें वाक शक्ति नहीं होता तो जो व्यक्ति होते ना, वह लंच पंच यानी गूंगा बनकर ही रह जाता। वह अपना सुख दुख एक दूसरे को कभी नहीं सुना पाते। मनुष्य का जो इतना विकास हुआ यानी इतना वृद्धि हुआ है, वह कभी नहीं हो पाता। कोई किसी का सहायता नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें वाक शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ऐसे आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। जितना आसान हो सके उतने आसान तरीके से हम आप लोग को समझा रहे हैं और उतने आसान क्वेश्चन को बना दिए हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए एक बार में ही। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि उसने कहा था दिव्य प्रोतो सर्ग की कहानी है या नहीं, बताइए। उसने कहा था दिव्य प्रोनोतो स्वर्ग की कहानी है या नहीं, ये बताना है। तो उत्तर देखिएगा कैसे देंगे। उसने कहा था दिव्य प्रोतो संग की कहानी है। ठीक है, क्योंकि उसका नायक कौन है, लन्हा सिंह है। उनका नायक जो है लन्हा सिंह है। मेन टॉपिक यहाँ पे लन्हा सिंह है। यह प्रेम के पीर के ही अपने प्राण का उत्सर्जन किए थे। ठीक है, इन्होंने अपने प्रेम के लिए ही अपने प्राण का उत्सर्जन किए थे, यानी यह जो प्यार करते थे उनके बदौलत ही अपने प्राण को त्याग किए थे, यानी उनके बदौलत ही ये मर गए थे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को एग्जाम में लिखना है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं और 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि गांधारी, नेहरू और बोस का नाम किस पाठ में आया है। गांधी, नेहरू और बोस जी का नाम जो है किस पाठ में आए हैं ये बताना है। तो उत्तर देना है कि गांधी, नेहरू और बोस का नाम जो है संपूर्ण क्रांति के पाठ में आया है। संपूर्ण क्रांति के पाठ में आया है, आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट आप सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को अच्छे से अच्छे तरह तैयारी करा दी जाएगी यहाँ पे। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहाँ और किस रूप में होता है। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ जो है कहाँ और किस रूप में होता है, ये हमें लिखना है इसका आंसर। ठीक है, तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। उसने कहा था कहानी का आरंभ अमृतसर के भीड़ वाले बाजार से हुआ है। उसने कहा था कहानी का जो आरंभ हुआ है ना, वह अमृतसर के भीड़ यानी बाजार लगते थे वहाँ वाले बाजार से हुआ है। वहीं एक सिख लड़का और एक लड़की दुकान पर मिले। वहीं जो एक सिख लड़का था और एक लड़की थी वह एक दुकान पर मिले थे। ठीक है, लड़का जो है मामा के केस धोने के लिए दही और लड़की रसोई के लिए बरिया खरीदने गई थी। लड़का जो है ना अपने मामा के केस धोने के लिए क्या दही खरीदने गया था, और वहीं लड़की जो है रसोई के लिए यानी जो खाना वाना बनाते हैं उन्हें रसोई बोलते हैं, रसोई के लिए बरिया खरीदने गई थी। दोनों के मिलन और परिचय से कहानी का आरंभ हुआ है। दोनों के लड़का और लड़की के मिलन से ही कहानी का क्या है, कहानी का प्रारंभ यानी आरंभ हुआ है। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। ये हो सकता है कि आपको 5 नंबर में पूछ दिया जाए, 5 में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यह जानकर कि लड़की की कुरमाई हो गई, लड़के की क्या हालत हुई। यह जानकर कि लड़की की कुरमाई हो गई, लड़की की क्या हालत हो गई, हम लोग आंसर के हिसाब से समझते चलेंगे। चलिए आंसर कैसा देंगे कि लड़की की कुरमाई की बात जानने के बाद लड़का विक्षिपित की तरह एक लड़के को नाली में गिरा दिया, कुत्ते पर पत्थर फेंका, गोभी वाले ठेले पर दूध उगेल यानी गिरा दिया। ठीक है, गिरा दिया ऐसे बोल दीजिएगा। वैष्णी से एक वैश्वानी था उनसे टकरा गया, इस प्रकार वह पुनः असंतुलित हो गया। देखिए यहाँ पे समझा देते हैं एक बार आप लोग को कि यह जानकर कि लड़की की कुरमाई हो गई, लड़की की क्या हालत हुई थी। ठीक है, ऐसे आप लोग क्वेश्चन मिलेगा तो लिखिएगा कि लड़की की कुरमाई की बात जानने के बाद लड़का जो है विक्षिपित की तरह एक दूसरे को यानी एक लड़के को क्या है नाली में गिरा दिया था, कुत्ते पर पत्थर भी मारने लगे थे, गोभी वाले के ठेला को क्या कहते गिरा दिए थे यानी पलट दिए थे। ठीक है, वैश्वानी से टकरा एक औरत थी उनसे टकरा गया, इस प्रकार वह पूर्णतः असंतुलित हो गया यानी इसी प्रकार वह इस सभी कार्यों को कर क्या है वह अच्छी तरीके से फिर शांत हो गए। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग सभी क्वेश्चन के एक बार जरूर याद कर लीजिएगा नोट पर लिखकर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि लन्हा सिंह का परिचय देना है अपने शब्दों में। ठीक है, लन्हा सिंह का परिचय दीजिए, ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उत्तर हम किस प्रकार देंगे आप लोगों को बता देते हैं, देख लीजिए किस प्रकार दीजिएगा। तो लन्हा सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लन्हा सिंह का परिचय दे तो लन्हा सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है, वह प्रेम की मर्यादा का कायम रखने के लिए शहीद हो जाता है। वह प्रेम की मर्यादा को कायम रखने के लिए क्या होता है शहीद यानी वह मर जाते हैं। ठीक है, वह राइफल्स नंबर 77 के सिख जमींदार के रूप में सेना में काम करता था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को क्या पूछता है कि सिख राइफल्स के जमींदार लन्हा सिंह का नंबर क्या था, तो 77 याद रखेगा। ठीक है, ये इंपोर्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ये हर साल पूछता है। ठीक है, अगले साल भी पूछेगा आप लोग को। तो वह राइफल्स 77 नंबर के सिख जमींदार के रूप में क्या है सेना में काम करता था। वह धीरे वीर निर्भीक और विलक्षण बुद्धि का युवक था। बचपन में अलहर बालक के रूप में दिखाई पड़ता है, परंतु 25 वर्ष के बाद वीर सैनिक बन जाता है।
यानी वह बचपन में एक अनाथ की तरह दिखाई देते थे, ठीक है। उनको अनाथ आश्रम में ले जाया गया और वहीं पर उनका लालन पालन हुआ और एक 25 वर्ष के बाद जो है एक वीर के यानी एक सैनिक के रूप में वह दिखाई देते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। क्या है कि लन्हा सिंह ने बौद्धा के प्रति किस त्याग का परित्याग दिया था। लन्हा सिंह ने बौद्धा के प्रति किस त्याग का परित्याग दिए थे, यह हमें क्वेश्चन मिला है और इसका आंसर हम लोग को बताना है अपने शब्दों में। चलिए आंसर किस प्रकार लिखेंगे कि लन्हा सिंह ने बौद्धा के प्रति निश्चल निर्मल निस्वार्थ त्याग का परिचय दिया था। सूबेदारनी के प्रति उसका प्रेम गंगा जल की तरह क्या है, पवित्र था। लन्हा सिंह ने बौद्धा के प्रति क्या है तो निश्चल निर्मल निस्वार्थ त्याग का क्या है परिचय दिया था। सूबेदारनी के प्रति क्या है उसका प्रेम जो है गंगा जल की तरह पवित्र था, यानी सूबेदारनी का जो प्रेम है ना उनके लिए क्या है गंगा जल की तरह पवित्र था। उसने अपने बेटे बौद्धा और पति हजारा सिंह की देखते रहने की बात कही थी। उसने अपने बेटे कौन बौद्धा सिंह और पति कौन थे तो हजारा सिंह को देखते रहने की बात कही थी, ठीक है, लन्हा सिंह से। उसी की बात पूरी करने में उसने कराकू की ठंड में भी खुले बदन बौद्धा के बदले ड्यूटी की। उसे अपने गर्म कपड़ों उसने जो क्या बोलते हैं लन्हा सिंह जो थे उसने अपने जो गर्म कपड़े पहने थे वह गर्म कपड़ा उतार कर और बौद्धा सिंह को पहना दिया, ठीक है। युद्ध का स्थिति स्वयं गोली खाकर भी बौद्धा को बचा लिया, यानी जब युद्ध हुआ ना तो उस समय बौद्धा सिंह को बचाकर लन्हा सिंह क्या है खुद पर गोली खा गए, क्योंकि उनके जो प्रेमिका थी उन्होंने बोला था कि हमारे पति और बेटे के देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। इस प्रकार आप लोग को आंसर है एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक क्वेश्चन 11 भी होगा। चलिए 11 भी क्वेश्चन है। चलिए 10 का जवाब दीजिए कैसे लिखना है। जयप्रकाश नारायण कौन थे। जयप्रकाश नारायण कौन थे तो उत्तर कैसे देंगे। जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत थे। जयप्रकाश नारायण कौन थे तो जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ क्या थे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत में संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत थे। पूरे देश में उन्होंने क्रांति को फैला दिए थे। पूरे देश में उन्होंने क्रांतिकारी को क्या किए थे फैला दिए थे, जागरूक कर दिए थे, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 11 क्वेश्चन। अगर आप लोग याद कर लेते हैं ना मेरे दोस्तों तो आप लोग को यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन जो है एकदम मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को याद कर लेना है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, उत्तर कैसे देंगे। भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां है। भ्रष्टाचार की जो जड़ है ना वह सरकार की जो गलत नीतियां है वही है भ्रष्टाचार की जड़। इस कारण ही देश समाज में अनाचार दुराचार फैल रहा है। इसी कारण ही देश में क्या है समाज में अनाचार दुराचार फैल रहा है। जनता अन्याय के नीचे दबी हुई है। जनता जो है अन्याय के नीचे ही दबी हुई है। उनके साथ बहुत ही अन्याय किया जाता है। उनसे कोई भी कार्य करवाने अगर जाते हैं ना आप ऑफिस में तो आप तो देखते होइएगा कि आपसे घूस मांगा जाता है। तो ये क्या है सब भ्रष्टाचार ही, और ये क्या है सरकार की गलत नीतियाँ है। तो यही सब जो है भ्रष्टाचार की जड़ है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार का जड़ चुनाव प्रक्रिया को बताए हैं। जयप्रकाश जी है ना उन्होंने भ्रष्टाचार की जड़ और उनके प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरीके से बताए हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग एक बार लिख दीजिएगा एग्जाम में। देखिए यहाँ से हम आप लोग को 11 क्वेश्चन कुल पढ़ाए हैं, ठीक है। अगर आप इस 11 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर जो है बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग गारंटी के साथ आप लोग एक बार याद कर लीजिए 11 प्रश्न को, ठीक है। और ये कैसा क्लास लगा है आप लोग अच्छे से बता दीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों का समय जो है 4 से 5 मंथ ही बचा है और अच्छे से तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और डेली आप लोगों को 3 क्लास दिया जा रहा है। सुबह में दिया जाता है आपको 7 बजे, एक मिलता है शाम को 4 बजे और एक मिलता है रात को 8 बजे लाइव क्लास, ठीक है। तो लाइव क्लास 8 बजे आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा और आपको डेली क्लास 7 और 4 बजे
दिया जाएगा और 8 बजे भी लाइव क्लास होता है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराएंगे, वह भी PDF के साथ कराएंगे। तो PDF के लिए जितने भी नए बच्चे आप लोग इस नंबर पर एक बार मैसेज कर सकते हैं 962 18 834। एक बार इस नंबर पर आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो फिर भी मैसेज कर दीजिएगा। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।